कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन लगा दिया है। 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद आज वो पहला दिन है जब लॉकडाउन को पुलिस पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरी हुई है। इस वर्ष का जो पहला लॉकडाउन है ये बिहार में पूर्णिया में, उसका पहला दिन का नज़ारा कैसा है उसको दिखाने के लिए हम अपने सहयोगी सुमित के साथ आज पूर्णिया के आरनसा चौक पर मौजूद हैं। हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए, ये जो वरीय अधिकारी हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, वो लोग खुद यहाँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और जो भी आने जाने वाले लोग हैं तमाम लोगों को रोका जा रहा है। वैसे लोगों को जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है और बाइक चला रहे हैं, वैसे लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, वैसे लोगों को बताया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए। हालांकि आज पहला दिन है इसीलिए बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि आज से लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन बंद कर रख दिए हैं, नहीं सरकार राशन ने पैसा कुछ देता, कैसे खाएंगे गरीब लोग? तो अरे तो आदमी जिंदा रहेगा तब तो कुछ खाएगा। कौन चीज जिंदा रहेगा ना? आदमी कमाते 300 टका वाले सिर को सुइया दे को मार देता है, बोलता है कि कोरोना हो गया है, कोरोना हो गया है। जहर का सुइया दे को आदमी को मार देता है। मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? लगाएंगे मास्क खाने को लिए तो आदमी को मिलता है, नहीं तो मास्क लगाएंगे है लगाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं अभी? कहाँ मांगने लिए गैलरी, कहाँ जब मांगने लगी गैलरी मांगी नहीं तो घर से भी नहीं निकलना है ना? घर से नहीं निकलवा, महादेव ऊपर वाला छो मरीज देते मरीज बे रोड पर मतलब तक कष्टी भूखा में की खेबे बाल बच्चा लेके। अच्छा, चाचा पांच बाल बच्चा छे, कौन चीज खेबे? घर ने दुआर छे, गाने जमीन छे, कौन चीज खेबे रही काम केना के जीवे? बाल बच्चा लेके दूटा छोटा छोटा बच्चा से नीचे कैसे खेबे? मांगे लगी के लिए कोई ना दल घर जाय छी की खेबे? बराने बुट्टा छ। क्या नाम है आपका? नाम सचिया देवी छ। की नाम है तो? घर गेराबड़ी छ। घर कहां रहता? घर गेराबड़ी छ। अरे तो आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते? बाहर निकले तो कम से कम मास्क तो लगाना चाहिए। ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, भूख प्यास से मरने से अच्छा इसी से मर जाते हैं। मरबे करबे तो मास्क ना लगबे, सही मरी जबे, सही चली जबे, मरी जबे। पुलिस के द्वारा दिया गया लगा के लगा लीजिए इसको। ऐसे ही जब कोरोना कई को मरबे करबे तो ऐसे ही भूखले मरबे, केना मास्क कुछ ना लगे वो। ये देख रहे हैं कि लोगों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। दरअसल कुछ गरीब परिवार के लोग ऐसे हैं जिनका डेली कमाना और खाना होता है, तो वैसे लोगों को तो स्वाभाविक रूप से है दिक्कत होगी, लेकिन सरकार ने भी कोई कदम उठाया है तो सोच समझ के ही उठाया है, क्योंकि आखिर लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। इतनी बड़ी महामारी आ गई है तो कुछ न कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा सबको बचाने के लिए। तो उनका जो सवाल है उनके स्तर पर रह करके देखेंगे तो वो अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन सरकार जो सोच रही है, जो प्रशासनिक लोग हैं वो जो सोच रहे हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक हैं। बीच का एक रास्ता कुछ न कुछ निकलना चाहिए वैसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, जिनका डेली कमाना खाना है। वैसे लोगों को अगर लॉकडाउन में आप बंद कर देते हैं घर में तो वो जब डेली कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो महिला का शिकायत भी जायज़ है कि वो डेली अगर नहीं कमाएंगी तो भूख से मर जाएंगी, इसीलिए वो घर से बाहर निकलेंगी। हालांकि मास्क उसके पास है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं लगाया था। जब पुलिस ने रिक्वेस्ट किया दिया भी, एक मास्क तो लगा लिया। और बाकी और नज़ारा देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये आज पहला दिन है तो लोगों को जानकारी अभी धीरे धीरे हो रही है कि 15 मई तक लॉकडाउन को लगा दिया गया है बिहार में, और जो ज़रूरी सेवाएँ हैं सिर्फ वो बहाल रहेंगी। सब्जी वगैरह ख़रीदना अगर ज़रूरी है तो आप 7 बजे से 11 बजे तक बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मटर गश्ती करने के लिए नहीं, कोई ज़रूरी काम है तो ही आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि इस बार कहा गया है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं अगर मास्क नहीं पहना हुआ है तो उनको भी मास्क देना है, उनको बतलाना है। और पैदल चलने वाले भी अगर घूमने के ख्याल से निकल रहे हैं तो उनको भी रोकना है। तो ऐसी स्थिति है, ये दरअसल सरकार को उठाना पड़ा है, ये मजबूरी है सरकार की, क्योंकि सरकार भी ये नहीं चाहती है कि लॉकडाउन लगा करके किसी पब्लिक को घर में हम बंद कर दें, क्योंकि सरकार को भी क्षति होती है, इससे पब्लिक का भी क्षति है। जो ग्रोथ रेट है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। 1 साल से हम लोग कोरोना को झेल रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया हम लोग कोरोना को झेल रहे हैं, और इस दरमियान जो स्थिति बनी है, लोगों की स्थिति थोड़ी बिगड़ी है ज़रूर, लेकिन सरकार कभी ये नहीं चाहती है कि देश की स्थिति बिगड़ जाए, राज्य की स्थिति बिगड़ जाए, हमारा पब्लिक समृद्ध नहीं हो। लेकिन जब मजबूरी हो जाती है
तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इसीलिए कदम उठाया गया है और 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। हम आपको ये पूर्णिया के आरनसा चौक का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये चारों तरफ का है। आज देख लीजिए पहला दिन है। जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो ज़रूर बहाल हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ रहती थी वो अब नहीं है। हम शहर के कुछ और इलाके में जाते हैं और वहाँ भी देखते हैं किस तरह से पुलिस मौजूद है वहाँ और किस तरह से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। ये तमाम नज़ारा आपको हम अपने सहयोगी सुमित कुमार के साथ दिखा रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये लाइन बाज़ार चौक का नज़ारा आप देख लीजिए। क्योंकि ये मेडिकल क्षेत्र है, यहाँ अधिकांश डॉक्टर जो है इसी जगह हैं और यहाँ उपचार होता है मरीजों का। लाइन बाज़ार को हम लोग ख़ास तौर से मेडिकल के लिए जानते हैं। उपचार कराने लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ मरीज आते ही रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो है भीड़ भाड़ वो थोड़ा ज़्यादा है। और जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है कोरोना का, तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो अस्पताल में आने वाले, डॉक्टरों के पास आने वाले लोगों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। तो ये मेडिकल हब है, यहाँ लोग उपचार कराने आते हैं। तो उस जगह का ये नज़ारा है, आप देख लीजिए। लेकिन इतना है कि लोग मास्क पहने हैं, कोई गमछा लपेटे हुए है और अपना नाक मुंह को ढके हुए हैं, इस स्थिति में है। और पुलिस भी यहाँ मौजूद है और पुलिस भी देख रही है जो भी मास्क पहनकर नहीं आते हैं। और जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन अगर नहीं होता है तो ऐसे लोगों को रोका जाता है, टोका जाता है। ये सब हो रहा है। लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ आपको थोड़ा ज़्यादा इसलिए नज़र आएगा क्योंकि ये मेडिकल क्षेत्र है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ लोग उपचार कराने आते हैं, तो निश्चित रूप में यहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहेगी। लेकिन वैसी जगह जहाँ मेडिकल से जुड़ा हुआ काम नहीं होता है, तो उस जगह पर भी काफ़ी नज़ारा जो है वो हम कह सकते हैं लॉकडाउन के अनुकूल है। और ये मेडिकल क्षेत्र होने के कारण यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं। लोग भी हैं जो डॉक्टर के यहाँ आए हैं उपचार कराने के लिए। उपचार कराना ज़रूरी है क्योंकि उपचार नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी के लोगों की ज़िंदगी पर खतरा है, तो वो तो ज़रूरी है, वो होगा ही। इसीलिए लाइन बाज़ार में थोड़ा हम कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन सभी मास्क पहने हुए हैं, ये अच्छी बात है। चलिए कुछ और जगह का हम नज़ारा देख लेते हैं। गढ़बनेली से पैदल ही आ रहे हैं? नहीं, गाड़ी से आ रहे हैं। तो इधर गाड़ी नहीं मिली? नहीं, उधर वो मिलता है गाड़ी। कहाँ जाइएगा? कहाँ जाना है? नाम बिखर गया है, जाने दो। अच्छा, ये बच्चा लोग भी, आप लोगों को पता नहीं है लॉकडाउन लग गया है? सर पता नहीं था? नहीं था पता, इसलिए मैंने चल रही है। अच्छा, इसलिए ऐसा हो गया। तक सर सब तो हम लोग वहीं ले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सब लोग कहाँ ही जाएंगे? हाँ, कहाँ ही जाएगा। अच्छा, तो आप लोग बैठाते हैं तो उससे पहले क्या क्या देखते हैं? मास्क देखते हैं सर। हाँ, और ठीक है, सैनिटाइजर देते हैं। सैनिटाइजर कहाँ है आपका? खत्म हो गया अभी। सोशल डिस्टेंस? सोशल डिस्टेंस है सर, दो ज़्यादा नहीं, 4 को बैठाते हैं, 1 को पीछे, 2 को बीच में। आप पैसा ज़्यादा लेते हैं? नहीं सर, जो भाड़ा है वही भाड़ा लेते हैं। यहाँ से 20 टका काजा, 20 टका काजा लेते हैं। ज़्यादा नहीं ले रहे हैं? नहीं, ज़्यादा क्यों लेंगे? 20 टका काजा, 20 टका लेते हैं। आप लोगों को कितना लिया आप लोगों से? पूछ सकते हैं आप लोग, बोलिए ना। जो धंधा से यहाँ पूर्णिया का 40 रुपये। धंधा का पहले से कितना था? वही है 40 से। पहले 40। हाँ, 40। वही बढ़ाना ना है? नहीं, बड़ा नहीं। तो ये देखिए, पूछ जांच करता है तो नंबर दीजिए। तो आपको नंबर लेंगे, नंबर दीजिए ना। अरे पैसा ज़्यादा ले रहे, बोलिए ना हिसाब साहब। नहीं, हम तो बोलते हैं नंबर दे दीजिए। अभी बेगूसराय का एक आदमी का 150 रुपया लिया। गाड़ी हाँ, गाड़ी भी नहीं चलने दे रहा है, हर जगह चेक चाक कर रहा है।
जो भी हुआ क्या करेंगे हम लोग, भूखा मरेंगे और क्या करेंगे। 20 टका 30 टका हम पोसाता नहीं, कल से लगा देंगे घर में ही रहेंगे। आप लोग को पता नहीं लॉकडाउन लग गया है? लॉकडाउन लगा सर, गाड़ी के बारे में थोड़ी ना लगा है कि फुल गाड़ी बंद होगा। गाड़ी बंद कर देगा। आपको ये पता भी नहीं है जी अभी आप लोगों को ये पता नहीं है कि लॉकडाउन लगा है? नहीं लॉकडाउन लगा है लेकिन गाड़ी घोड़ा बंद नहीं हुआ है सर। गाड़ी घोड़ा बंद नहीं हुआ है अभी, लेकिन रेट आप लोग कहाँ बढ़ा देते हैं? कहाँ बढ़ा है रेट? नहीं ना बढ़ा है अभी रेट बढ़ा नहीं है। आप जहाँ 50 गो का चल रहा है पसंद सीट है वहाँ 25 गो बैठता है, तो आप 10 टका 5 टका अगर तेल बढ़ा तो बढ़ेगा तभी ना, सब बढ़ाएगा तो सब बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाए तो कोई नहीं बढ़ाएगा। पिछली बार तो लॉकडाउन में आप लोग बढ़ाए तो फिर घटाए नहीं। घटाने तो फिर भाड़ा कितना कैसे हो गया? वाजिब भाड़ा पर पहले बोला जितना भाड़ा था उतने पा गया उतने पा गया। जी। भाड़ा तो यहाँ का हम बता रहे हैं 50 गुलाबबाग का 30 टका लेता है 5 किलोमीटर में। गुलाबबाग का 30 किलोमीटर है, पहले था 15 रुपया, अब लेता है 30 रुपया। अभी फिर से लॉकडाउन लगा तो फिर बढ़ जाएगा। अब हमको ये पता नहीं कि बढ़ेगा कि नहीं, बताइए, हम नहीं कह सकते। एक गाड़ी बोला तो क्या पता लगेगा? 50 गाड़ी 25 गाड़ी चलेगा तब ना सबको पता लगेगा। जहाँ 2500 था वहाँ 4000 कर दिया। बच्चा भर्ती है मेरा, डॉक्टर लूट रहा है। किसके यहाँ भर्ती है? सुभाष कुमार यहाँ भर्ती है। और इधर पूरे 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इलाज करने में 1.5 लाख 2 लाख रुपया ऑपरेशन का। इलाज करने में एगो जहाँ तो पेट टूट गया उसका कीमत मांगता है 1.5 लाख रुपया ऑपरेशन करने का। डॉक्टर लोग डॉक्टर लोग क्या ऐसा कर रहे हैं? कि नहीं लॉकडाउन में कुछ नहीं मिलता है, हड़ताल है, डॉक्टर नहीं आता है, छूने के लिए जाता है। तो बताएंगे उन लोग, हम लोग को डांटिएगा भगा देगा। परेशानी बढ़ गया है। हाँ बढ़ गया है। तो अगर पूछेंगे आप अभी बोलते हैं सर कि भाड़ा बढ़ा क्यों लेते हैं? पुलिस मारता है रास्ता में, कहता है बैठाने के लिए 3 सवारी, तो 3 सवारी लेके यहाँ जाएंगे हम लोग 50 किलोमीटर, तो हमको क्या उठेगा बचेगा उसमें? डॉक्टर लोग के बारे में क्या बता रहे थे अभी आप? डॉक्टर लोग जो है वो लोग छूने के लिए नहीं चाहता है किसी मरीज को, अच्छे मरीज को, किसी को बुखार लग गया है, किसी को पेट झड़ता है, उसको छूने के लिए नहीं चाहता है। नहीं छूता है? नहीं, बोलता है कि इसके साथ कोरोना होगा, फलना होगा। ज्यादा पैसा देता है तब छू लेता है। हाँ, पैसा का बात होता है तो छू लेता है। सब जितना भी डॉक्टर आपका है प्राइवेट डॉक्टर पूर्णिया में, सबका वही हाल है। मतलब लॉकडाउन लगने से पब्लिक की परेशानी और ज्यादा बढ़ गया है सर। सारे लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हम लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि ठीक है सोशल डिस्टेंस का आता है, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, कम पैसेंजर को लोड करिए, है ना? तो आप कुछ रुपए बढ़ा भी देते, लेकिन रुपया बढ़ाने के बावजूद भी देखते काफी खचाखच लोड। जी नहीं, क्या लोड करेंगे? जब जनता देखिए वाजिब बैठा के आते हैं, अभी 4 को बैठा के धम है, पुलिस मारा है बैठ के कदा में चौक पर 4 को माथ पर बैठा के आए हैं, फिर भी मारा। वो 4 सवारी कितना पचा हुआ? 60 रुपया करके लिए भाड़ा, तो 2-4 स्टे लगाए। वहाँ कितना किलोमीटर है यहाँ से? 35 किलोमीटर पूर्णिया धमदा से। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग की मजबूरी है जो बाहर निकलते हैं, नहीं तो घर में क्या जोड़ी है सर? हम लोग सर पेट का मजबूरी है। एक आदमी कमाने वाले हैं, 9 को खाने वाले हैं सर। नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे खाएंगे सर? आप लोग चाह रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा है तो खाने का कुछ व्यवस्था हो जाए। हाँ सर, तो फिर दिक्कत नहीं है? नहीं सर। क्या आप लोग लॉकडाउन लगने से परेशान हैं या फिर? परेशानी है, परेशानी है तभी ना है सर यहाँ घूमने के लिए। कोरोना भी तो बढ़ गया है। कोरोना तो बढ़िया सर, कोरोना बढ़ गया है सर, तो मान के चले कोरोना बढ़ गया है तो ऐसे भी लोग मरेगा, कोरोना से मरेगा, अब भूखे भी सर मरेगा। सरकार को कोई लाभ थोड़ा ही ना है, तो आप लोगों के लिए पब्लिक के लिए ही ना लगाया है। हम लोग की फिर व्यवस्था कौन किया सर? सरकार वो व्यवस्था नहीं किया। व्यवस्था किया हम लोग के लिए, लॉकडाउन लगा दिया और व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं किया है। ये कहना है? हाँ, लॉकडाउन लगाने का ठीक है, लगा दीजिए, लेकिन व्यवस्था कीजिए, यही बात कह रहे हैं। जी जी, व्यवस्था नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुआ सर। कौन ज्यादातर गरीब लोग परेशान हो रहा है? जी, गरीब लोग परेशानी हो रहा है, कमाने खाने वालों को तो पूरा परेशानी हो रहा है। लोग पैदल कहाँ से भी आ रहे हैं? पैदल तो सर किसी को मारा है, कोई बनभागे उतर गया, कोई कधे उतर गया, कोई मोटी टंगले है, कोई झोला टंगले है, किसी का बेटा भर्ती है हॉस्पिटल में, किसी का माँ बीमार है हॉस्पिटल में, किसी का बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में। उस रास्ता में पुलिस वाला अपना मना करता है सर कि सर 4 आदमी बैठ के जाते हैं तो जाने के लिए नहीं देता है पुलिस वाला सब। सही है। अच्छा, अमीर आदमी सही है, जो आदमी अमीर पैसा वाला क्या दिक्कत है? पैसा वाला कोई दिक्कत है क्या? कमाता खाता उसको अपना पैसा खाता है, लेकिन गरीब आदमी कमाएंगे तब ना खाएंगे। डेली कमाना खाना कमाएंगे तभी ना खाएंगे हम लोग। ऐसे में तो चोरी। अमीर आदमी जो उसको पैसा है वो काहे के लिए टेंशन लेगा?
अमीर आदमी को टेंशन नहीं है, गरीब को जिनको टेंशन है। कोरोना है लेकिन दिन भर खटते हैं तब न कमाते हैं। अच्छा, तो कोरोना से थोड़ा देर से भी मरेंगे लेकिन भूख तो जरूरी है। जरूरी है वो भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। पेटे के लिए न कमाता है सर। हाँ, जो गरीब आदमी कहाँ से इतना अति करेगा। टेम्पो चलाते हैं आप भी? जी पैसेंजर मिल रहा है? नहीं, वैसे पेशेंट देखने गए थे। पेशेंट देखने गए थे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं मैम? होक्सी बाग से आ रहे हैं। पैदल ही आ रहे हैं वहाँ से? नहीं, टोटो से आए। टोटो से आए हैं। तो भाड़ा बढ़ गया है कि नहीं? जो भाड़ा है वही लेता है? वही लेता है। जहाँ पे 10 रुपया लेने का वहाँ 20 रुपया ले रहा है। 20 रुपया जहाँ में 10 रुपया भाड़ा लेने के लिए जगह से वहाँ 20 रुपया किराया ले रहा है अभी टोटो वाला। हाँ, टोटो वाला लॉकडाउन में करना है? लॉकडाउन के कारण से। हाँ, अरे अभी ये तो कहा जाते हैं 20 माफी करता है 30 दो। क्या बोलता है? 30 दो 30। पहले कितना था? 20 पहले 20 था जी, अभी कहता 30 दो, बस ला 40 मांगता है। क्या करे, कपड़ा उतार ले। जाना जरूरी है, बच्चा बीमार है, क्या करें सर? बच्चा बीमार है आपका? 40 का भाड़ा हमारा, 2 आदमी है, 80 का लग रहा है, क्या करेंगे? पूर्णिया में लॉकडाउन का कितना असर है, किस तरह से लॉकडाउन लागू है, इसका नज़ारा आपने देखा। इस दरमियान हमने जो लोगों से बातें की तो मिली जुली बातें सामने आई। कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं लॉकडाउन से। लोगों का कहना है कि जो भाड़ा है, टेम्पू चालक, गाड़ी चालक, उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है। गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। चूँकि ये पहला दिन है इस वर्ष का जो लॉकडाउन हुआ है 10 दिनों का, ये पहला दिन है तो बहुत लोगों को जानकारी कम थी, तो वो घर से बाहर निकल गए हैं, तो उनको मंजिल तक पहुंचना है या फिर वापस घर जाना है, तो ऐसे में उनको दिक्कतें हो रही हैं। और कुछ लोगों का जो मरीज़ है वो अस्पताल में भर्ती है, वो वहाँ जाएंगे। तो लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि इस लॉकडाउन में जो भाड़ा है वो प्रायः बढ़ जाता है और वैसी शिकायतें एक मरतबा फिर से आई हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा कि भाड़ा नहीं बढ़ा है, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जो उनका फ़ी है वो काफ़ी बढ़ा हुआ बताया जा रहा है, जो चिंता वाली बात है। क्योंकि इस महामारी में डॉक्टर की जिम्मेदारी समाज के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पूर्णिया के लाइन बाज़ार के कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके खिलाफ़ लोगों ने शिकायतें की हैं और लोगों का कहना है कि उन लोगों ने फ़ी को काफ़ी बढ़ा दिया है, जो चार्ज है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है। और लोग कहते हैं कि कोरोना है, हम आपके मरीज़ का उपचार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ी बढ़ जाता है, उनके मुताबिक फ़ी मिल जाता है, तो फिर वो उपचार करना शुरू कर देते हैं। तो ये चिंता वाली बात है। प्रशासन को यहाँ देखने की ज़रूरत है, सरकार के लोगों को भी यहाँ देखने की ज़रूरत है। अगर आपने लॉकडाउन को लागू किया है तो जो लोगों की समस्याएँ हैं उनका भी कुछ हल ढूंढ करके दीजिए आप, ताकि जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं कम से कम वो प्रभावित न हो और उनकी ज़िंदगी भी बची रहे। क्योंकि आपने लॉकडाउन लगाया है लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए। कोरोना से लोग नहीं मरेंगे, भूखे मरेंगे तो फिर बात एक ही हो जाती है। इसीलिए सरकार को बहुत पहलुओं पर एक मरतबा पुनः विचार करने की ज़रूरत है, ताकि जो गरीब परिवार है वो प्रभावित न हो और कोरोना को हम मात भी दे सकें। खुशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। Welcome to Panorama Scholars. Class Playgroup 2A. Admission open for session 21 to 22. Hostel facilities available for boys and girls both. Visit today at Panorama City, Bypass Road, Gulab Bagh, Purnia, or contact us at 8877299777 or 953446667. Panorama Scholars.